Hello students, in today's video we will discuss about plant breeding. In the earlier video we already have been discussed about animal breeding experiments. So plant breeding is basically the traditional farming is not even successful for the requirement of biomass for the human beings. जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे हमारे पास जो आउटपुट आता है, जो यील्ड आता है, दैट इज़ नॉट इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं. ट्रेडिशनल फार्मिंग में यील्ड जो है वो एक लिमिटेड बायोमास का होता है, पुअर फूड कंटेंट होता है, और यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा हम जो है यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हैं. अगर हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से हम जो यील्ड है उसको लार्ज एक्सटेंट तक इंक्रीज़ कर सकते हैं. ब्रीडिंग को एक स्मॉलर एक्सटेंट तक इंक्रीज़ करने का काम जो है वो हम स्मॉलर स्केल पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें हाई यील्ड चाहिए तो उसके लिए हमें ब्रीडिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा. सो ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर मैनिपुलेशन करते हैं हम प्लांट स्पीशीज़ का और नई स्पीशीज़ को क्रिएट करते हैं जिनके पास इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ होती हैं, वेराइटीज़ होती हैं जो कि बेटर सूटेड होती हैं कल्टीवेशन के लिए, और इनसे यील्ड जो है वो अच्छा मिलता है. डिजीज़ रेजिस्टेंस होती हैं और पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं. सो बेसिकली हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर किसी भी वैरायटी को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ताकि हम एक नई वैरायटी को बना सकें और उस वैरायटी के पास जो हमारे डिज़ायर्ड फीचर्स हैं वो उसके पास अवेलेबल हों. सो कन्वेंशनल अगर हम बात करते हैं तो कन्वेंशनली ये जो प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग का, ये लगभग 9000 to 11,000 ईयर्स बैक तक चलता आ रहा है. मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो related with the plant breeding experiments, but they were not doing it technically. Main steps in the breeding experiments or a formation of new genetic variety of a crop are as the very first step is collection of variability. जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि उसका काम है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. एक पर्टिकुलर किसी स्पीशीज़ में अगर हमें चेंज लेके आना है तो उसकी जितनी अवेलेबल वेराइटीज़ हैं सबसे पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. So availability of the whole range of genetic variability is the backbone of any breeding program. किसी भी breeding program का जो main backbone होती है, जो main रीढ़ हड्डी होती है, वो ये होती है कि हमें उसकी जितनी भी variations हैं, उसकी जितनी भी varieties हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए. Whole range of a genetic variability of a crop plant is called as germplasm collection. किसी भी एक क्रॉप का जितनी भी वेरिएबिलिटी हैं उन सब की अवेलेबिलिटी उसको हम कहते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन. जर्मप्लाज्म बेसिकली सम टोटल होता है जितने भी पॉसिबल अलील्स होते हैं उन सब का, जो एक पर्टिकुलर किसी स्पीशीज़ के अंदर एट प्रेजेंट है या पास्ट में प्रेजेंट थे. किसी भी क्रॉप के अंदर पास्ट में या प्रेजेंट में जितने भी उसके अलील्स, वेरिएबल अलील्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका जर्मप्लाज्म कहलाता है. So germplasm collection is made within country as well as from other countries. germplasm collection हम अपनी कंट्री के अंदर, अपनी एक कंट्री के अंदर या अदर कंट्रीज़ की हेल्प से भी कर सकते हैं. जैसे IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो 1971 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो है वो गाइडलाइंस कैरी करता है, गाइडलाइंस देता है फॉर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग द होल वर्ल्ड. बात आती है कि जर्मप्लाज्म कलेक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम कंजर्व कर सकते हैं लाइव सीड को बैंक के अंदर, सीड बैंक्स के अंदर लाइव सीड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. उसके अलावा ऑर्थोडॉक्स सीड्स होते हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एनारोबिक कंडीशंस के अंदर उनको रखा जाता है. नेक्स्ट आता है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, वो सीड्स जिनको हम स्टोर करते हैं अंडर एरोबिक ह्यूमिड कंडीशंस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो थोड़े टाइम के लिए किया जा सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं. उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको स्टोर करके रख सकते हैं. दिस इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन.
सो बेसिकली करते क्या है हम कलेक्शन, वेरिएबिलिटी के कलेक्शन के अंदर जितने भी एक कल्टीवार की जितने भी प्रेजेंट में वैरायटीज़ हैं वो सारी की सारी अवेलेबल कराते हैं। वो ऐसी वैरायटीज़ जो अब कल्टीवेट नहीं की जाती उनको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड वैरायटीज़ जितनी भी हैं उनको सारी को फाइंड आउट करते हैं। प्योर लाइंस अगर प्लांट ब्रीडर्स ने तैयार की थी तो उनको भी लेते हैं, या वाइल्ड या रिसेसिव स्पीशीज़ अगर उस क्रॉप स्पीशीज़ की अवेलेबल है तो उसको भी लेते हैं, या उससे रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सबको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में हम लेंगे कि हमारी जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी जर्म प्लाज्म है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जर्म प्लाज्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है उसको इवेल्युएट करना और आइडेंटिफाई करना जिस प्लांट स्पीशीज़ के पास हमारे डिज़ायरेबल फीचर्स हैं, और उनको हम क्रॉस करवाते हैं। सेलेक्टेड प्लांट जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और हाइब्रिडाइज करवाते हैं। प्योर लाइन्स क्रिएट करते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, उसके बाद हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, उसके परफॉर्म करवाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में होता है 2 डिफरेंट प्लांट जिनके पास हमारे डिज़ायर्ड फीचर होते हैं, उनको हम लेते हैं और उनको क्रॉस करवाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर वीट की हम बात कर रहे हैं तो वीट का एक प्लांट ऐसा है जिसके पास प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और दूसरा ऐसा है जो डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम उन दोनों को क्रॉस करवाते हैं और हमारे पास जो हाइब्रिड आता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज श्योर दैट द हाइब्रिड मस्ट कंटेन ऑल द डिज़ायर्ड फीचर्स। हाइब्रिड कैन हैव और कैन नॉट हैव। सो हम जो है हाइब्रिड को उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर हाइब्रिड तैयार करेंगे, और ये जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग टेडियस प्रोसेस होता है अगर हम इसको कन्वेंशनली करते हैं तो, और यहाँ पर हम जो है टेक्निकली अगर हम इसको करते हैं तो डिज़ायर्ड जो हमारे फीचर वाले प्लांट्स हैं उनको हम जो डिज़ायर्ड पोलन्स हैं उनको डिज़ायर्ड प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र करके अचीव कर लेते हैं। सो अभी हमने बताया कि हाइब्रिड हमेशा कंफर्म नहीं है कि हाइब्रिड के पास हमारे जो डिज़ायर्ड फीचर हैं वो अवेलेबल होंगे ही होंगे। इट मे बी और इट मे नॉट बी। सो हम जितने भी हाइब्रिड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी हाइब्रिड विच कंटेन द डिज़ायर्ड फीचर्स और नॉट। नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम जो हाइब्रिड है सुपीरियर सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। हमारे पास जितने रिकॉम्बिनेंट्स आए हैं उनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्ड फीचर वाला रिकॉम्बिनेंट है वो कौन सा है। सो डिज़ायर्ड प्लांट्स फ्रॉम द हाइब्रिड आर सेलेक्टेड। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के लिए। ऑब्जेक्टिव और इसका केयरफुल इवेल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरीके से करते हैं हम? सो बाय दिस प्लांट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आर ऑब्टेन्ड। इस तरीके से हम जो है सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को ऑब्टेन कर लेंगे फ्रॉम द हाइब्रिड विच वी आर हैविंग। अभी ये जो हाइब्रिड है इनको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे कई जनरेशन्स तक ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्टेट आ जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्टेट का जो हाइब्रिड आ चुका है उसकी टेस्टिंग, रिलीज और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स। सो यहाँ पर जो सेलेक्टेड लाइंस हमने सेलेक्ट किया है उसको इवैल्यूएट करते हैं उनकी यील्ड के लिए या एग्रोनॉमिक ट्रेड्स के लिए, और इसको करने के लिए उसको ग्रो किया जाता है रिसर्च फील्ड के अंदर और रिकॉर्डिंग की जाती है उनकी परफॉर्मेंस की इन आइडियल कंडीशंस। उसके बाद हम उनको अगेन ग्रो करते हैं। द इवैल्यूएशन इज रिसर्च फील्ड इज़ फॉलोड बाय टेस्टिंग इन द फार्मर फील्ड। हम इनिशियली उसको रिसर्च फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। दैन ये जो हमने कंडीशंस उसको अवेलेबल कराई थी वो आइडियल कंडीशंस थी। उसके बाद हम उसको रियल कंडीशंस के अंदर ग्रो करवाएंगे द फार्मर्स फील्ड के अंदर लगभग 3 सीजन्स तक, और अलग अलग लोकेशंस के ऊपर 3 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर 3 सीजन्स तक अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अगर उसका टेस्ट जो है वो परफेक्टली आता है तो जो नया मटेरियल हमारे पास आया है उसको कंपेयर किया जाता है जो हमारे पास बेस्ट वैरायटी थी उसके साथ, लोकल क्रॉप की जो बेस्ट अवेलेबल वैरायटी थी उसके साथ उसको हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद अगर ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम इसको फिर कमर्शलाइज करते हैं। So this is the process to obtain a plant breeding experiment. We'll meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.